हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन गुरु पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब तक सबने फर्स्ट चैप्टर में 1.2 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, यानी कि रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। दोस्तों, इसमें हमने अब तक से पढ़ा है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती हैं, यानी कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो आज हम इसमें सिर्फ इनके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, दशमलव प्रसार दशमलव इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग और अशांत दशमलव को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो शांत दशमलव जो है, जब अंश को हर से भाग देने पर कुछ चरण के बाद शेष शून्य आ जाए तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। यानी कि जैसे P ओपन में Q है, तो ये हो गया हमारा अंश और ये होता है हर। तो P को Q से जब हम भाग देते हैं और भाग देने पर कुछ स्टेप के बाद में, यानी कुछ दशमलव प्रसार आगे बढ़ने के बाद में शेषफल शून्य आ जाए, तब हम उसे शांत दशमलव कहते हैं। जैसे 2/5, 2/5 में अंश 2 है और हर जो है 5 है, तो हम 2 को 5 से भाग देंगे। तो 5 के टेबल में 2 कभी नहीं आता, इसलिए हम क्या करेंगे कि 0 डेसिमल लेंगे। तो डेसिमल की वजह से यहाँ पर हम एक 0 लिखते हैं। अब 5 का टेबल जब 4 बार में पढ़ेंगे तो 5 के 20 हो जाता है, और माइनस करने पे ये जो है हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है। यानी इसका दशमलव जो है 0.4 हो गया, और ये जो है शांत दशमलव कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से अशांत दशमलव क्या होता है? जब अंश को हर से भाग देने पर शेषफल शून्य न प्राप्त हो, तो उसे अशांत दशमलव, यानी जब रिमाइंडर प्राप्त न हो तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव कहते हैं। तो इसको अशांत दशमलव को हमने 2 भागों में बांट रखा है। पहला, अशांत दशमलव को 2 भागों में बांटा है।
एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती को हम अनुवत सारणी आवर्ती भी कहते हैं और इसको अनुवत सारणी अनावर्ती भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। यानी कि इसका कभी शून्य तो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जो दशमलव के बाद के कुछ डिजिट्स होते हैं वो रिपीट करते हैं, बार बार जो संख्याएं होती है दशमलव के बाद वाली वो रिपीट करती है, दोहराती हैं, तो अशांत आवर्ती हो जाती हैं। और इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी कि ये ऐसे दशमलव प्रसार है जो कि न तो पूर्णतः विभाजित होगा यानी शेषफल कभी शून्य नहीं आएगा और न ही कोई संख्या इसमें रिपीट होती है। तो इस प्रकार से हम अशांत दशमलव को दो भागों में विभाजित करते हैं। जैसे हमने ले लिया 1/3, तो जब हम 1 को 3 से भाग देंगे तो 3 के टेबल में 1 नहीं आता, तो हम 0 डेसिमल लेंगे, दशमलव लेने के कारण यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। 3 के टेबल हम पढ़ेंगे 3 बार में तो 9, शेषफल हमारा 1 प्राप्त हो गया। अब फिर एक डेसिमल के कारण हम आगे कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ 0 ले सकते हैं। अब 3 3 जा 9, फिर 1 प्राप्त हुआ, फिर 3 3 जा 9, और ऐसे ही दोस्तों ये 1 1 1 प्राप्त होता जाएगा और 3 3 3 का रिपीट होता रहेगा। तो ये जो है हमारा अशांत आवर्ती, यानी कि 0 तो शेषफल कभी नहीं आएगा, हम जितनी बार भी भाग दे दें, लेकिन इसके जो एक संख्या है 3 वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो जितनी भी संख्याएं होती हैं उस पर हम बार यानी रैकरिंग लगा देते हैं। जितनी संख्या होती है उसके ऊपर हम रिपीट लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसमें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 14/11, तो 14 को 11 से हम भाग देते हैं, 14 और 11, तो 11 1 टाइम में 11 3 आया शेषफल। अब 11 के टेबल में 3 नहीं आता तो हम डेसिमल लेंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 11 का 2 बार पढ़ेंगे तो 22, फिर यहाँ पर 8 बचेगा शेषफल, फिर डेसिमल का एक 0 यहाँ पे लगाएंगे, 11 7 77, यहाँ पर हमारा बचेगा 3, ये खत्म, फिर यहाँ पर 0, 11 22, फिर 8 0। तो देखो दोस्तों ये फिर वापस जो है हमारा 3080 इस प्रकार से ही चलता रह रहा है, और फिर ये हमारा 2727 इस प्रकार से रिपीट होता रहेगा। यानी कि जो हमारा रिपीटेशन है वो डेसिमल के बाद 2 और 7 का है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1.27 पर बार, यानी 2 और 7 दोनों पर एक रिंग लगाएंगे। इसका मतलब हुआ कि 2 7 2 7 का रिपीट हो रहा है, जबकि इस वाले में 3 का रिपीट हो रहा है, इसलिए 3 पर हम रिपीट लगाएंगे। अब अशांत अनावर्ती क्या होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम, क्योंकि इसे p/q के रूप में तो बदल नहीं सकते, तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 0.15 इस प्रकार से। यानी कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे 15 का तो रिपीट नहीं हो रहा, 15 आ रहा है, फिर 115 आ गया, फिर 1115 आ गया, यानी कि नंबर का रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट तब होता है जब 15 15 15 होता।
तो इस प्रकार की जो संख्या होती है ना तो ये रिपीट होती है और ना ही कभी इनका शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो ऐसे अशांत अनावर्ती कहलाते हैं, यानी अनवसानी अनावर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कही जाती है। उस तरीके से हम पाई ले लेते हैं। पाई का दोस्तों एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 तो नहीं होता, हम अप्रोक्स में यानी लगभग में 22/7 लेते हैं। जब हम पाई की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो इसका वैल्यू 3.1428। इस पर हम अगर √2 लेते हैं तो √2 भी एक हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, और जो अपरिमेय संख्या होती है वो अशांत अनावर्ती होती है। तो √2 का भी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 1.41 के बाद में आगे, तो हम जो है पाई का मान 3.14 तक लेते हैं जो कि अप्रॉक्स होता है, लगभग होता है, और √2 का मान 1.4 या 1.41 लेते हैं जो कि लगभग होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम शांत अशांत दशमलव को परिभाषित करते हैं और अशांत दशमलव को 2 भागों में विभाजित करते हैं। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है दोस्तों, नोट क्या है कि जो शांत और अशांत आवर्ती है, क्योंकि इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो शांत और अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती का मतलब अनवसानी आवर्ती भी कह सकते हो। अशांत आवर्ती, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अनवसानी आवर्ती परिमेय संख्या होती हैं, इन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो शांत और अशांत आवर्ती होता है ये परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि इन्हें P/Q के रूप में बदल सकते हैं, परंतु इसके ठीक विपरीत जो अशांत अनावर्ती होता है उसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे अशांत अनावर्ती, यानी कि अनवसानी अनावर्ती अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हमने दशमलव के बारे में पढ़ा। अब आगे हम पढ़ते हैं कि दशमलव को किस प्रकार से हम P/Q के रूप में या P/Q को किस प्रकार दशमलव के रूप में परिवर्तित करते हैं। दोस्तों हमने ये जाना कि जो अपरिमेय संख्या यानी कि अशांत अनावर्ती है उसको तो हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो जो परिमेय संख्या है उसको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, चलिए हम सीखते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है 1.5, तो ये एक हमारा शांत दशमलव है। तो हमें क्या करना है, दशमलव हटाकर और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतना 1 के बाद 0 लगाएंगे। यानी दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक संख्या है इसलिए हम 1 0 लगाएंगे। उस तरीके से अगर 2.357 है तो हम 2357 लिखने के बाद दशमलव के बाद 3 अंक है इसलिए हम 3 0 लगाएंगे। तो जितने अंक होते हैं, जितनी संख्या होती है दशमलव के बाद में हम उतने अंक लगाते हैं। कब? जब शांत दशमलव है। तो ये शांत दशमलव के उदाहरण है। अब अशांत आवृत्ति, जो अशांत आवर्ती है, यानी कि इसको कह सकते हैं कि अनवसानी आवर्ती, इसको हम कैसे करेंगे?
तो आपको 9th क्लास में लॉन्ग मेथड पढ़ना है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन आज मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, जिससे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इसमें तो आप इजीली 5 सेकंड के अंदर में बता सकते हैं। या फिर अगर ये लॉन्ग में भी आता है, 3-4 नंबर का भी आता है, तो आप आंसर निकालने के बाद ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा आंसर गलत है या सही है। तो मैं वही मेथड बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखना। जैसे हमारे पास आ गया क्वेश्चन 0.3 का रिपीट, इसको P/Q के रूप में लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, डेसिमल से पहले जो संख्या है उसको हम लिखेंगे, ध्यान समझना दोस्तों। और जितने अंक पर रिपीट है उतने अंक के बराबर हम 9 लिखेंगे। 1 अंक पे रिपीट है तो 1 9 लगाएंगे। अब ये 3 एक बार में और ये 3 बार में कट गया, यानी ये जो हो गया आपका आंसर 1/3 हो गया, जो P/Q का फॉर्म है। तो देखिए कितने इजी तरीके से आप देख कर भी 2-3 सेकंड में भी आप बता सकते हो। चेक कर देता हूँ कैसे। जैसे 1/3 है, तो 1 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 0 डेसिमल, 3 3 जा 9, 1, फिर 3 3 जा 9, 1, फिर 3 3 जा 9। और इस तरीके से आप देख सकते हो दोस्तों कि ये 3 3 3 का रिपीट हो रहा है, यानी कि ये क्या है 0.3 का रिपीट चल रहा है। और इसी को तो हमने 1/3 किया है, और आपको 1/3 करके भी दिखा दिया कि इसको इस प्रकार से हम डेसिमल में भी बदल सकते हैं। तो इसी तरीके से और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 0.27 दो संख्याओं पर अगर रिपीट है तो क्या करेंगे। तो हमें क्या करना है कि जो संख्या है 27 पूरा लिखेंगे, और कितने अंक पे रिपीट है 2 अंक पे, यानी 2 डिजिट पे रिपीट है, तो उसके लिए हम 2 बार 9 लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर कट सकता है तो काटेंगे, तो ये कट जाएंगे। 9 का पारा 3 बार 27 और 9 का पारा 11 बार 99, यानी 3/11 की वैल्यू जो होती है 0.27 रिपीट होती है। और एग्जांपल नंबर लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 0.27 और सिर्फ इस बार 7 पे रिपीट लगाया, यानी कहने का मतलब ये 0.2777 ये 7 का रिपीट हो रहा था। ये वाली जो संख्या है उसका मतलब था कि 0.27 इस तरीके से ये था। तो हम ऐसे इस वाले क्वेश्चन को कैसे P/Q के फॉर्म में बदलेंगे। तो हमें क्या करना है, सेम वैसे ही 27 लिखना है, बट यहाँ पे जो 2 है उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 पे रिपीट नहीं है। यानी कि जितनी संख्या पे अगर रिपीट नहीं है उतनी संख्या को हम उस पूरी संख्या से माइनस कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर 1 अंक पे रिपीट है, इसलिए हमने 1 बार 9 लिखा। और जैसे यहाँ पर रिपीट नहीं होता है तो 1 अंक के लिए हम 1 0, 3 अंक के लिए 3 0, 2 अंक के लिए 2 0 लगाते हैं। वैसे यहाँ पे 1 अंक पे रिपीट नहीं है तो इसके लिए हम 1 0 लगाएंगे। अब जब हम 27 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 और यहाँ पे 90। इसको काटेंगे 5 के टेबल से, 5 5 25 और 18 5 90, यानी कि हमारा इसका आंसर हो गया 5/18। तो इस प्रकार से हम इजी तरीके से P/Q के फॉर्म में बदल सकते हैं। लेकिन ये 1 नंबर का है तो इस मेथड का यूज़ करना बहुत इजी तरीका है। या फिर आपको आंसर चेक करना हो तो, नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन में 4 नंबर का अगर करोगे तो हो सकता है कॉपी चेक करने वाले आपको मार्क्स ना दे। तो देखते हैं इसमें, जैसे इसको प्रूफ करना है कि क्या ये गलत है या सही हमने किया है। तो 5 को हम 18 से भाग देखते हैं। तो 18 का टेबल यहाँ पे 0 पॉइंट लेंगे, 18 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 14, फिर यहाँ पर दशमलव का 0 आ जाएगा,
फिर 18 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 126 होगा। फिर यहाँ पर 14 आ जाएगा। फिर देखो दोस्तों यहाँ पे अब ये रिपीट होने लगा 126 फिर 14, तो अब ये 7 का रिपीट चलेगा, यानी कि 0.2 और 7 का रिपीट चल रहा है, इसलिए 7 पर बार लगा दिए। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये प्रूफ हो गया है कि ये जो है इसके PYQ का फॉर्म ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो आपने समझ लिया। एक बार फिर से समझाता हूँ। जैसे ये संख्या है तो हम देखेंगे कि कितने अंक पे रिपीट है। जितने अंक पे रिपीट है उसके बदले में हम नीचे यानी हर में उतने 9 लगाएंगे। अगर 2 अंक पे रिपीट है तो 2 बार 9 लगाएंगे। तो 3 पूरा लिख के उसके बाद हमने 9 लिखा है, क्योंकि 1 अंक पे रिपीट है तो 1/3 आए। यहाँ 2 अंक पे रिपीट है इसलिए 2 बार 9 लिखा। यहाँ पर 1 अंक पे रिपीट है, 1 पे नहीं है, तो जितने पे नहीं है उसको माइनस किए और जितने पे रिपीट है उसके बदले हमने 9 लिखा, और जितने पे नहीं है इस रूल के अकॉर्डिंग हमने 0 लिखा। तो इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में मैं बताऊंगा इसका लॉन्ग मेथड एक्सरसाइज के साथ में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।